ओम 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 ओम। द्वेष के कारण लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। द्वेष के कारण लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है अज्ञानता के कारण। द्वेष उत्पन्न हुआ कहां से? दुख से द्वेष का उत्पन्न हुआ। दुख इच्छा की अपूर्ति, दुख उत्पन्न होता है इच्छा की अपूर्ति। अपनी मान्यताएं, अपना धारणाएं और अपनी जो सीमाएं, बद्धता, जो आपकी सोच है, जहां तक आपकी सोच पहुंच रहा है, जैसे आपका विचारधारा प्रतिवाहित हो रहा है, इस तरह का अगर प्रतिकूल नहीं हो पाता है, उसके साथ आप एडजस्टमेंट नहीं होता है, या तो आपके हिसाब से कोई विचारधारा नहीं चल पा रहा है, तो दुख का उत्पन्न हुआ। उसी में अगर जो मान्यता आपका है, आपके मान्यता के हिसाब से अगर नहीं चला, तो द्वेष का उत्पन्न हुआ। वही द्वेष इतने घर कर जाता है कि आपको या आपके आसपास में रहने वालों को या आपकी परिवार को पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद करके रख देगा। इसका मूल कारण है कि हर जीव को सत्य को जानना चाहिए कि जब ये पंच भौतिक शरीर बना है, ये पंचभौतिक शरीर से मन बना है, ये मन से चित्त बना, चित्त से अहंकार बना है, ये जो अष्टधा प्रकृति जो परमात्मा ने कही है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कही, वहीं से आपका मन बन रहा है, और वही मन की जड़ता के कारण ही आपके अंदर दुख का प्रकट हो रहा है। जब वास्तविकता में इसका विश्लेषण करके देखेंगे तो दुख का कोई स्थान ही नहीं है। जब बाह्य जगत के साथ आप एकाकार हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बाह्य जगत कठिनता जब बन जाता है, जब उसका प्रबल से प्रबल आपका दृढ़ निश्चय हो जाता है बाहर जगत, तो अंतर जगत के जब आपका पत्ते कट जाते हैं, अंतर जगत को आप नहीं जानते हो, ईश्वर सत्ता को आप नहीं जानते, ईश्वर तत्व को जब आप जान नहीं पाते हो, तो उसी समय में आपको दुख उत्पन्न होता है। वास्तविक कोई कुछ कर नहीं रहा है ये जगत में। देखा जाए तो वास्तविक कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ईश्वर के सत्ता के बगैर इस जगत में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सब अपना अपना प्रारब्ध, कर्म और परिस्थिति को भोग रहे हैं। आप सोचते हो कि ये सिचुएशन क्यों खड़ा हुआ मेरे द्वारा, ये गलत धारणा है। कोई नहीं चाहता है कि किसी चीज को कोई एक एटमॉस्फेयर, एक परिस्थिति खड़ा किया हो और वही चीज फिर से, पर परिस्थिति उसको मजबूर करके निम्न प्रकार का कर्म या तो बहिर्मुखता कर्म होने का कारण हो जाता है, जिसके कारण मन में दुख उत्पन्न होता है। और द्वेष जो दुख से ही द्वंद्व का, दूसरों के प्रति भाव, जो
मेरे से अलग है। अगर तत्व से जाना जाए तो तत्व से जानते हैं तो ईश्वर के सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस भावना जब ब्रह्माकार बुद्धि, जब आप ब्रह्माकार चित्त में आप धारण करेंगे, ईश्वर सत्ता के साथ एकाकार होंगे, तो ना दुख है ना द्वेष है। जब इससे परे जाते हैं आप, तो ये जो द्वेष की भावना हर एक जीव के प्रति जो है, हर एक सामाजिक प्राणी, हम है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण संसार में रहता है। तो संसार में होने के कारण आस पड़ोस में, भाई भाई में, ये मेरे से क्यों आगे जा सकता है। अपनी स्वभाव को परिवर्तन करने का आप कोशिश करो। कैसे? जैसा सांप की प्रकृति गुस्सा करना है, वो सतेब, वो गुस्सेला में रहता है और कब काटूं और जहर किसी अंदर डाल दूं, वैसे सांप की प्रकृति होता है, हृदय फुंकार मारता रहता है। सदैव द्वेषी रहता है वो। तो अपनी मन को जानना चाहिए। उस सांप की एक उदाहरण मैंने आपको दिया। वैसे ही हमारा मन में अगर कोई नया गाड़ी कोई लाता है तो हमारा मन में द्वेष होता है। कोई अच्छे प्रोग्रेस होगा, किसी को नौकरी अच्छा लगा तो भी हमारा मन में द्वेष होता है, जिसको सरल भाषा में जलन भी कहा गया। कोई हमसे थोड़ी आगे बढ़ जाता है तो द्वेष होता है। तो ये द्वेष के कारण बहुत से नाना प्रकार की दुविधा उत्पन्न होता है। तो इस द्वेष को मूल रूप से जानना है तो दुख का निवारण करना। दुख कहां से उत्पन्न हो रहा है? दुखों का उन्नति देख के हमारा मन में दुख उत्पन्न होगा, वही द्वेष का कारण बन रहा है। अगर सच्चे हिसाब से देखा जाए तो मेरा मित्र है या आपका कोई मित्र है, अगर दूसरी मित्र कोई बना ले तो आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ये सामाजिक की बात है। उसका मित्र दूसरी किसी को मित्र बना ले तो आपके मन में द्वेष उत्पन्न होता है। तो क्यों बनाया? मेरे से बात नहीं कर रहा है। कोई अच्छी नौकरी किसी को मिल जाए तो आपके मन में द्वेष उत्पन्न होता है, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। सर्वत्र अगर ब्रह्म का भाव आप करते हो, सर्वत्र अगर ईश्वर का भाव करते हो, तो ये राग में द्वेष है रहेगा ही नहीं। पतंजलि द्वेष एक सामाजिक क्लेश बनते जा रहा है। अब समाज में हम है तो एक परिवार की अगर बात करें तो एक माँ की कोख में से आपने जन्म लिए दो बेटे, थोड़ी सी माँ ने छोटा को अगर सही ढंग से प्रेम में रख दिया है, कुछ दे दिया, तो बड़े वालों को द्वेष आ रहा है। बड़े को कुछ दे दिया तो छोटे वालों को द्वेष आ रहा है। बेटी को कुछ कर दिया तो बेटा को द्वेष आ रहा है। छोटी बेटी को दिया तो बड़े बेटी को द्वेष आएगा। बड़े बेटी को दिया तो छोटे बेटी को द्वेष आएगा। ये द्वेष इतनी नकारात्मक आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है कि आप अब विचार करते रह जाओगे। एक मित्र दूसरी मित्र को द्वेष हो रहा है, एक बेटा दूसरी बेटा को, एक ऑफिसर दूसरी ऑफिसर को, ऑफिसों से लेकर समाज में जितने भी व्यवस्था है, हर व्यवस्था में आपका द्वेष का कारण बन रहा है। अगर आप जाते हो किसी ऑफिस में तो एक को अगर सैल्यूट नहीं मारे तो दूसरी का द्वेष उत्पन्न हो जाता है।
दूसरी का नहीं मारो तो तीसरी का द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ये द्वेष इतने समाज को खोखला कर रहा है कि आप अकल्पनीय, ये नहीं तो ये नहीं। आप मजेदार बात ये सुनो कि जिन्हें मठाधीश हैं, पीठाधीश हैं, जिनके नाम हैं, जिनको हजारों फॉलोअर्स हैं, जिनके अनुयायी लाखों करोड़ों, वैसे लोगों के मन में भी द्वेष की भावना से गलत शब्द का प्रयोग, एक संत दूसरे शब्द को गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है। एक संत दूसरे संत को निंदा कर रहा है। जो ईश्वर के नाते चल रहे हैं उनका मति भी कब कब भ्रष्ट हो रहा है, ये द्वेष के कारण। तो जो द्वेष है, द्वेष दुख से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन संतों को तो कोई दुख नहीं है, फिर भी द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहा है? जलन क्यों उत्पन्न हो रहा है? मंथन करने का विषय है। उनको स्वात्विक दुख है, उनको अंदर भी दुख है कि ये मेरे से आगे जा रहा है, ये मेरे से आगे प्रचार कर रहा है। उनको पद प्रतिष्ठा का दुख है, जिस दुख के कारण उनको द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो ये द्वेष के विषय में बहुत सारे चर्चा होंगे, बहुत सारे शास्त्र में बहुत कुछ है। आज तो मैंने शुरुआत किया है, बहुत सारे वीडियो में इसमें बन सकते हैं और बनाऊंगा भी। बने रहिए वीडियो के साथ साथ। नर्मदे हर।